तो दोस्तों मैं हूं शैल कुमारी और आज हम करने जा रहे हैं टॉपिक मैट्रिक्स। क्लास 12 का एक न्यूली टॉपिक होता है ये, जिसमें पता नहीं होता बच्चे को होता क्या है मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे मैट्रिक्स की। तो मैट्रिक्स का डेफिनेशन कुछ इस तरीके से लिखा है मैंने, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, रेक्टेंगल की तरह जो अरेंजमेंट होती है, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, फंक्शंस एंड वेरिएबल, जिसमें क्या हो, नंबर हो, फंक्शन हो एंड वेरिएबल हो। तो कुछ उसे कुछ इस तरह से बड़े ब्रैकेट में डाल के रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके अंदर नंबर्स रहता है, कुछ स्पेसिफिक नंबर्स 1 2 3, जैसे कि ये 4 5 6, ये क्या रहता है, रेक्टेंगल शेप में रहता है ऑलवेज। तो ये एक रेक्टेंगल ही शेप में रहता है ना। इसमें हम इसे डिनोट करते हैं बाय दिस। अगर आपको कहीं पे इस तरह के बड़े ब्रैकेट में डाल के कुछ लिखा हुआ मिल जाए रेक्टेंगल के तरह, उसे हम बोलते हैं उसे हम बोलते हैं मैट्रिक्स, राइट। तो इसके कुछ ऑर्डर्स होते हैं, इसके अंदर के एलिमेंट्स को डिनोट किया जाता है। तो हम समझेंगे आप हम इसे डिनोट कैसे करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे दिखाऊं कुछ इस तरह से A11 A12 A13, ये फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम है जो कि मैं आपको दिखा रही हूँ। ये है रो, ये रो है, ये सेकेंड रो, थर्ड रो, ऐसे करके कुछ रोज हम लोग लिख सकते हैं। ये रो एंड इस तरह से जो लिखा रहता है वो होता है कॉलम, ठीक है। जैसे कि A21, ये जो है एक कॉलम है और ये जो है वो एक रो है, ठीक है। तो ये था रो एंड ये कॉलम, ऑलराइट। ये भी कॉलम है। कई बच्चे कॉलम एंड रो के बीच में कंफ्यूज होते हैं। जो सीधे इस तरह से दिखे वो कॉलम, जो इस तरह से है पेन की तरह वो रो, ऑलराइट। नाउ हम बात करते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की। तो पहले तो हम जानते हैं कि मैट्रिक्स को कुछ इस तरह से एक रेक्टेंगल की तरह रिप्रेजेंट किया जाता है बड़े से ब्रैकेट में, जिसे कुछ इस तरह से लिखा जाता है A11 A12। यहाँ पे ए ये क्या है, नंबर ऑफ रो है, ये क्या है, नंबर ऑफ कॉलम है, ठीक है। 3 रो एंड कॉलम। इसे कुछ इस तरह से भी ए इक्वल टू कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है, जहाँ पे नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम, आई इक्वल टू नंबर ऑफ रो एंड जे इक्वल टू नंबर ऑफ, राइट। तो ये हो गया नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम। हमारा जो मैट्रिक्स रहता है वो कुछ ऑर्डर में होता है, जैसे कि दिस नंबर ऑफ रो एंड दिस नंबर ऑफ कॉलम। उसे हम कैसे डिनोट करते हैं और कैसे लिखते हैं उसकी बात करते हैं। तो पहले हम लिखते हैं नंबर ऑफ रो, देन हम लोग कंसीडर करते हैं नंबर ऑफ कॉलम की। जैसे कि यहाँ पे नंबर ऑफ रो यानी आई, नंबर ऑफ जे, नंबर ऑफ कॉलम। जैसे कि मैं इसे अगर लिखूं फिगर 2 तो यहाँ पे दो रो है, दो सेट ऑफ रो है एंड 3 सेट ऑफ कॉलम है, यानी 3 वर्टिकल हैं और 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस हमें समझ में आ रही है। तो ये हो गया दो, पहले तो रो लेंगे तो हॉरिजॉन्टल लाइंस 2 एंड द नंबर ऑफ कॉलम दैट इज 1 2 3। तो फिर बाद हम रिप्रेजेंट करेंगे नंबर ऑफ कॉलम को। तो यही हो जाता है इसका ऑर्डर ऑफ कॉलम। जैसे कि इसे मैं इस तरह से लिख देती हूँ, रो एंड कॉलम, ऑलराइट। तो हमें कई जगह पे इस तरह के क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं कि नंबर ऑफ रो क्या है और नंबर ऑफ कॉलम क्या है। जैसे कि हम नेक्स्ट एग्जांपल लेके समझते हैं। नाउ हम देखते हैं एग्जांपल जिसमें हमें दे रखा है ए इक्वल टू एक मैट्रिक्स हमें दे रखा है, हमें फाइंड करना है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स, इसे मल्टीप्लाई साइन के साथ हम लिखते हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ रोज कितने हैं, दैट इज 1 2 and 3, 1 2 and 3, दिस इज द नंबर ऑफ रोज। तो हम इसे नंबर ऑफ रोज हम लिख सकते हैं
इक्वल टू 1 2 3 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है हमारे नंबर ऑफ कॉलम्स है हमारे 1 2 एंड 3 राइट। तो हमारा जो मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो है 3 क्रॉस 3। सो हम यहाँ पर लिख देंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल टू 3 क्रॉस 3। नाउ हम बात करते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इस मैट्रिक्स के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? तो नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स, अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता चल जाएगा इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स का। एंड मैं इसे इरेज करती हूँ। आफ्टर दैट नाउ हम बात करते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स की। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है हमारे 1। नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने के लिए हम रो और कॉलम को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ये क्रॉस है, ये इसका मतलब मल्टीप्लाई नहीं है, यहाँ पे बस क्रॉस का साइन है, बट यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई 3 यानी 3 इज इक्वल टू 9। ऑलराइट, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे क्या होंगे 9 होंगे। तीसरी चीज पूछ रही है हमें नंबर रोज, जस्ट इजी 1 2 3 नंबर ऑफ रोज इज 3। नाउ फोर्थ चीज की बात है, राइट द एलिमेंट्स A1 2 A3 2 एंड A2 2 एंड 3 3। तो हमें दे रखा है ये नंबर रो है, ये नंबर ऑफ कॉलम है। नंबर ऑफ रो कितना है 1, दैट इज इस रो की बात हो रही है। एंड नंबर ऑफ कॉलम क्या है 2, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये वाला नंबर ये हो गया A12। सो द एलिमेंट्स A12 इक्वल टू 6। ना दूसरा हमें एलिमेंट पूछ रहा है A32। तो नंबर ऑफ रो क्या है 3, तो हम तीसरे रो में देखेंगे 1 2 3 नंबर ऑफ रो 3 एंड द कॉलम इज 2 यानी 1 2 देन दिस पॉइंट। राइट, सो नंबर ऑफ रो क्या है 3 एंड 2 दैट इज 3। तो हमारा एलिमेंट 3 2 क्या हो गया 3 हो गया। नाउ हम बात करते हैं एलिमेंट 2 2 A22। नंबर ऑफ रोज 2 नंबर ऑफ कॉलम्स 2। तो नंबर ऑफ रोज 2 इस रोज की इस रो की बात हो रही है और कॉलम दिस सेकंड की बात हो रही है, तो इस एलिमेंट की बात हो रही है। तो A22 एलिमेंट क्या है 9। ना तीसरा एलिमेंट हमें पूछ रहा है A33। तो थर्ड कॉलम थर्ड रो, तो थर्ड रो में पहले जाएंगे, थर्ड रो ये वाला हो गया एंड थर्ड कॉलम 1 2 3 दिस इज द एलिमेंट थर्ड रो थर्ड कॉलम। सो हम लिख देंगे 2 क्या है हमारा A33 एलिमेंट है। दैट्स ऑल, ये हो गया हमारा क्वेश्चन जिसमें हमने समझ लिया मैट्रिक्स क्या होता है एंड उसके ऑर्डर क्या होते हैं।